तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड स्किल्स सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं कंपाउंड स्किल्स सीरीज को। तो क्या है कि ए सम ऑफ रुपीज कितना है आपके पास 12,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल इन कितना है 5 years, हाउ मच इट विल बिकम आफ्टर 20 years। ऐसा क्वेश्चन आपको पहली बार मिल रहा है हमारे इस प्लेलिस्ट में, हमारे इस सीरीज में, ठीक है। ये एक नया टाइप है एक्चुअली, ये टाइम्स का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ हम एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, नया एक टाइप सीखने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में अक्सर दिखाई देता है ये टाइप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि मान के चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन में क्या है, मैं पहले आपको ना एक क्वेश्चन का सवाल सॉल्व करके देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, तो शायद मेरे हिसाब से आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा इस कंसेप्ट का, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, आपको अगर मैं एकदम बेसिक से समझाऊं कि क्या है कि इस सम ऑफ कितना है आपके पास रुपीज 12,000 है ना। तो आपके पास इनिशियली है कितना 12,000, ठीक है। आपके पास कितना है 12,000 है, इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स कितना है डबल इन 5 years। तो 12,000 को यानी 5 years में, ठीक है। तो 12,000 को 5 years लगते हैं कितना टाइम्स होने में, डबल होने में, यानी 2 times होने में। तो ये कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा 24,000 बन जाएगा, ठीक है। आगे अगर इस चीज को कंटिन्यू करेंगे तो अगेन अगर 5 years से कंटिन्यू होगा तो अगेन 24,000 का डबल हो जाएगा। यानी ये चीज, अब मैं ये इजी क्वेश्चन है तो ऐसे बन रहा है, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा, इसी टाइप के अंदर हर वैरायटी करवाया जाएगा। तो 24,000 का अगर डबल कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 48,000 हो जाएगा। और इस 48,000 को अगर डबल करेंगे तो अगेन क्या लगेगा 5 years लगेगा। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 9, कितना बन जाएगा ये 48, हाँ 96,000 बन जाएगा, है कि नहीं। और इस 96,000 को अगर अगेन डबल करेंगे यानी 5 years स्पेंड करेगा तो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा कितना 1,92,000 यानी 90,000 का डबल। यहाँ पे तो हमने एक एक स्टेप ऐसे करके निकाला है ना, लेकिन हर क्वेश्चन में इसका आंसर ऐसे तो आएगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप कैसे कर सकेंगे। तो मैंने आपको अब तक जितना भी क्वेश्चंस, जितना भी सेशंस लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का, हर एक सेशन में मैंने कोशिश किया है हर एक क्वेश्चन को मैंने एकदम बारीकी से बेसिक से हर कोई एक अप्रोच लगा के सॉल्व करने की, ताकि आपके दिमाग में बेटर क्लैरिटी बना रहे, ठीक है। इस सीरीज में, सीरीज अच्छा लगा है, प्लेलिस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरा आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट रहता है कि लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए क्या है कि तो ये तो हमने निकाले है ना आंसर, लेकिन आप देखो जरा ध्यान से। अब आप इसी चीज को बेसिक, अगर हमारा जो एक क्या आता है फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला को छोड़िए, इस टाइप के लिए मतलब इतने टाइम में इतना टाइम्स बन रहा है तो इतना टाइम्स में कितना टाइम्स बनेगा, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस हो तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को मैं अप्रोच लेते हुए चलूंगा। क्या है कि जो पैसा है ना, ये क्या हो रहा है कि 2 times हो रहा है ना, कितना हो रहा है 2 times बन रहा है। कब कब कितने टाइम में 2 times बन रहा है, कितना टाइम में 5 years में, है ना, कितना 5 years में। तो बेसिकली होता क्या है, इधर आ जाएगा हमारे पास क्या टाइम्स, क्या लिखा है मैंने टाइम्स, और इधर आ जाएगा हमारे पास क्या टाइम। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक होता है टाइम, एक होता है टाइम्स। टाइम यानी हमारे पास कितना टाइम स्पेंड किया है, कितना समय, और ये टाइम्स कितना है, कितना टाइम्स मतलब कितना डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 times हो रहा है, ये बता रहा है आप, ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि 2 का डबल हो मतलब 2 into 2 करना पड़ेगा, 2 का ट्रिपल हो मतलब 2 into 2 into 2 करना पड़ेगा। मतलब ये चीज क्या है, अगर 2 को डबल करेंगे तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम 2 square लिखेंगे, 2 का ट्रिपल करेंगे तो 2 to the power 3 लिखेंगे, मतलब 2 into 2 into 2, है कि नहीं। तो इसी चीज का कंसेप्ट लेते हुए हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, एक नए अंदाज के साथ, नए अप्रोच के साथ। देखिए जरा ध्यान से, अब ये क्या बन चुका है कि 2 times बन चुका है, कितने ईयर्स में 5 years में, है ना। अब यही चीज अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए ना, यहाँ पे 2 साइड है, एक है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और एक है आपके पास राइट हैंड साइड, ठीक है। आपको बस यही दोनों अप्रोच लगा के आपको इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने ही, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके पास 2 times कितना हो रहा है 5 years में। तो यही चीज मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 2 to the power 2 यानी 2 into 2 2 to the power 2 टाइम्स, ठीक है, टाइम्स इनटू कितना हो जाएगा आपके पास 5 into 2 years। कहने का मतलब है
2 स्क्वायर टाइम्स मतलब आपके पास कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा, होगा कि नहीं। और यहाँ पे कितना टाइम लगाइए, 10 ईयर्स लगा। नोट करते जाइएगा एक एक चीज़ों को, ठीक है। कितना बन जाएगा, 10 ईयर्स में बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब जब ये चीज़ 4 टाइम्स बना है, मतलब यहाँ से यहाँ पे कितना है आपके पास 12,000 है, और यहाँ पे कितना है आपके पास 48,000 है। अब 12,000 के साथ आप अगर 4 टाइम्स करेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ना ये कितना बनेगा, 48,000 बनेगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है जब 12,000 से 48,000 बना है, यानी 2 इंटू 2 टाइम्स, यानी कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है। कितना बना है, 4 टाइम्स। मैं कनेक्ट कर रहा हूं दोनों अप्रोच को। कितना टाइम लगा है, 5 + 5 कितना लगा है, 10 ईयर्स, ठीक है। कितना लगा है, 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स लगते हैं 4 टाइम्स होने में। इसी चीज को अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो टाइम्स बन रहा है वो पावर में चल रहे हैं, और राइट हैंड साइड में जो सीरीज चल रहा है वो क्या हो रहा है, मल्टीपल में चल रहा है। तो 2 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, 2 मतलब पावर लगा दिया, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे तो 2 क्यूब टाइम्स हुआ। अगर ये चीज 2 क्यूब टाइम्स होता है तो हम क्या करेंगे कि 5 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब हुआ है तो यहाँ पे 3 ईयर्स हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये कितना बन जाएगा, 15 ईयर्स में बन जाएगा, है कि नहीं। 15 ईयर्स में कितना, 2 क्यूब टाइम्स, यानी 8 टाइम्स बन जाएगा। और अगर थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम इट विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स, है ना। हमारे पास कितना चाहिए, 20 ईयर्स। तो अगर मैं 5 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टाइप है आपके सामने, मतलब पहली बार आप देख रहे हो तो मैंने एक लाइन लिखा है बारीकी से। अदरवाइज आगे के क्वेश्चन से मैं इतना लिखने वाला है, मैं इतना मतलब लिखने वाला हूं नहीं, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से कि अगर ये 2 टू द पावर 4 टाइम्स हुआ, ठीक है, अगर ये 2 टू द पावर 4 टाइम्स होता है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं। यानी हमारे पास 20 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है। देखिए हाउ मच इट विल बी आफ्टर कितना है, 20 ईयर्स, मतलब 20 ईयर्स के बाद ये कितना बन जाएगा। ये जो 12,000 है 20 ईयर्स के बाद कितना बन जाएगा, ये हमें पूछा है क्वेश्चन में। तो 20 ईयर्स के बाद ये कितना बन जाएगा, 16 टाइम्स बनेगा, है ना। 16 टाइम्स मतलब इनिशियली कितना था हमारे पास, 12,000 था, तो 12,000 का 16 टाइम्स, तो हमारे पास 16 इंटू 12 होता है 192, और 000 लगा दीजिए, तो 192,000, ठीक है। तो हम इसको बेसिकली ट्राई करेंगे, आगे से भी जब सॉल्व करेंगे तो हम इस अप्रोच को ज्यादा लगाने की कोशिश करेंगे, इस सेकेंड वन, ठीक है। फर्स्ट वन मैंने आपको एकदम बेसिक है जो समझाने के लिए यूज किया है, ठीक है। मैं दोनों ही अप्रोच हर क्वेश्चन में दिखा दूंगा, लेकिन आप हो सके तो ये वाला अप्रोच ज्यादा यूज करेगा तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 192,000 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कंपाउंड रिस्क का जो प्लेलिस्ट का लिंक है इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जरूर चेक कर लीजिएगा एक एक चीजों को बारीकी से। स्टार्टिंग से अगर आप अब तक देख रहे हो तो आपको एक एक चीजें क्लियर हुआ है, मेरा तो इतना गारंटी है आपसे, ठीक है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन कितना है, 9 ईयर्स, है ना। तो कुछ मनी है, ठीक है, प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 9 ईयर्स। तो वही बात है, तो 4 टाइम्स बन जाता है 9 ईयर्स में। तो ये मनी जो है क्या होता है, 4 टाइम्स बनता है, और ये क्या है, कितना टाइम्स लगता है, 9 टाइम्स में, है ना। कितना टाइम्स में, 9 टाइम्स में। तो 9 टाइम्स में 4 टाइम्स बन अरे सॉरी, क्या लिखा है मैंने, क्या लिख रहा हूं मैं, कितना है, 9 ईयर्स में, ठीक है। तो 4 टाइम्स बन जाता है 9 ईयर्स में। तो हमको पूछा है कि हाउ मेनी ईयर्स इट विल अमाउंट टू 64 टाइम्स। तो अगर इसको 64 टाइम्स बनना है तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 का पावर अगर आप क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। 4 क्यूब 4 इंटू 4 स्क्वायर 16, 4 क्यूब आपके पास कितना होता है, 64, आपको पता है, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो अगर यहाँ पे मैंने क्यूब लगाया तो आपको पता है कि हम 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 9 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा, 27 ईयर्स लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 27 ईयर्स में ये कितना बन जाएगा, 64 टाइम्स बन जाएगा। सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पहले इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास प्रिंसिपल 12,000 था, बट इस क्वेश्चन में आपके पास 12,000 नहीं है, बस डिफरेंस इतना है। यहाँ पे प्रिंसिपल था तो हमने टाइम्स को प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे भैया, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहो कि आप सर एक बार बेसिक से भी बता दो,
तो स्टार्टिंग के मतलब फर्स्ट पर्स आप कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ। तो मान के चलते इनिशियली मेरे पास 1 रुपये है, ठीक है, जो 4 रुपये बन जाता है, यानी 4 टाइम्स बन जाता है। कितना टाइम्स में? 9 ईयर्स में, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये आगे भी अगर 9 ईयर्स स्पेंड करेगा, है ना, तो अगेन ये 4 का 4 टाइम्स यानी 4 इंटू 4 हो जाएगा, है ना, मतलब ये 4 टाइम्स 4 का क्रॉस हो रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे कितना हो रहा था, 2 इंटू 2 इंटू 2 हर जगह क्रॉस हो रहा था, 5 ईयर्स 5 ईयर्स 5 ईयर्स स्पेंड हो रहा था, है ना। इसी चेन के साथ तो कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, मैंने एकदम स्टार्टिंग क्लास में ही बताया आपको, है ना, बेसिक से। तो देखिए, तो ये चीज अगर अगेन 4 टाइम्स करेगा तो 16 टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगेन ये 16 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे कितना स्पेंड करेगा, 9 ईयर्स। तो यहाँ पे 9 ईयर्स प्लस 9 ईयर्स 18 प्लस 9 27 ईयर्स हो जाएगा 64 टाइम्स, ठीक है। तो उम्मीद है ये दोनों मैंने जो क्वेश्चंस करवाया है नया टाइप का, आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी के साथ बहुत ही इजीएस्ट वे में आपको समझ में आ गया है। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।